हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेते हैं, एमसीक्यू, जो आपके पास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके पास रेटिना पे, जिसको कि हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले चैप्टर से आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है जो तारे टिमटिमाते हैं। देखो यहाँ पर इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है लिखने में, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई, मैंने कहीं से डाउनलोड की है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, बाकी समझ में चीज़ें आपको आ जाएंगी सारी की सारी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र जो लेंस होता है हमारे पास, आँख में जो लेंस होता है, अगर उसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो इस वजह से कौन सा यहाँ पर दोष होता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या आपको बताना है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनेगा, वो उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है आँख में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उस नेत्र में क्या होता है? कौन सा दोष होता है? तो सामने की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। और आपने मुझे बताना है कि इस दूरदृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं या फिर हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने ये आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो रंग कौन सा है? तो ये आपको बताना है, सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग शो करता है? तो यहाँ पर बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन शो करता है जब उसको हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ दे सकने के आँख के गुण को क्या कहा जाता है? तो लेंस की फोकस दूरी को बदलता है तो दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो आँख के इस गुण को क्या कहने वाले हैं हम? तो इसको कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? आँख की समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बाईफोकल लेंथ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु की बात करें तो सबसे निकट की जो वस्तु यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे सकती है वो है 25 सेंटीमीटर। और जो सबसे दूर की वस्तु है अनंत है, यानी कि तुम क्या देख सकते हो? इतने दूर दूर के तारे देख पाते हो। तो यहाँ पर क्या है? अनंत हो जाता है दूर बिंदु। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? कौन यहाँ पर आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है? तो वो करता है सिलियरी मसल्स जो होते हैं हमारी आँख में, सिलियरी पेशियाँ कहा जाता है जिनको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएं। जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा दोष होता है? तो आपको पता है, दूर को साफ नहीं देखता, निकट को साफ देखता है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामने की वस्तुओं को साफ साफ देखता है लेकिन दूर को साफ साफ नहीं देखता है, तो निकट दृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। आपने बताना है इसका दूसरा नाम क्या है, मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना से आगे कौन से दोष में बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखें, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेत्र की समंजन क्षमता यहाँ पर क्या कम होने से यहाँ पर जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ें, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो यहाँ पर उसको आकाश काला प्रतीत होगा, यानी कि यहाँ पर जो चंद्रमा पर खड़ा यात्री होगा उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल और सबसे कम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर बैंगनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, अगर इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यहाँ पर लिखा हुआ है इसने, बट आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और साथ ही साथ अपवर्तन भी होता है। तो सब के सब इसमें आ सकते हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ वर्ण विक्षेपण लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण भी होता है और वहाँ पर क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। जैसे ही बूंद के अंदर पानी घुसेगा तो अपवर्तन होगा, फिर बूंद के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। यार निकट को साफ नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा भाई? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत आसान चीज़ है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी कि आपने जैसे देखा होगा कि क्या करेंगे, दूध में से जैसे ही प्रकाश को मतलब टॉर्च से लाइट मारोगे तो एक हमें प्रकाशमय पथ दिखता है, चमकदार पथ दिखता है, तो उसको हम कहेंगे टिंडल प्रभाव, क्योंकि जो दूध है कोलाइडी विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, सामान्य मानव नेत्र को की दूर बिंदु क्या होती है? दूर बिंदु सबको पता है यार, अनंत होता है, भी देखा हमने, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगाते हैं हम? तो यहाँ पर अवतल लेंस लगाया रहता है। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है भाई? मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस यहाँ पर उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? तो ये सबको पता है, कई लोगों ने अपने बुजुर्ग जो उनके पेरेंट्स होंगे उनका यहाँ पर इलाज भी कराया होगा इसका, जिसको कहते हैं हम मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम हमें किसकी वजह से मिलता है? तो प्रिज्म में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम मतलब कि जो 7 वर्ण, जो 7 रंग हैं, उनको जब हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो हमको प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन आपको पता है लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि यानी यहाँ पर दूर दृष्टि की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो कौन सी परिघटना होती है? वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य अभी हमने आपसे कहा था बैंगनी रंग का होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मैंने ये क्वेश्चंस आपको या मैंने ये टॉपिक्स आपको करा रखे हैं, ये वाला टॉपिक मैंने सारा आपको डिस्कस किया है, वीडियो आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। आंख किसकी तरह व्यवहार करता है? आंख यहाँ पर व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। आंख में कौन सा लेंस होता है भी देखा हमने, उत्तल लेंस, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो साधारण प्रिज्म जो है यहाँ पर कितनी सतहों से घिरा होता है? तो ये घिरा होता है 5 यहाँ पर सतहों से। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका आपको ध्यान रखना है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोलाइड, कोलाइडी विलयन हम उसको कहते हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास आप ध्यान रखेंगे 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने का काम प्रकाश सुग्राही करते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने का काम करते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पर होती है? ये जो सिग्नल निकल कर जो सिग्नल जाते हैं इनकी व्याख्या कहाँ होती है? तो सबको पता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ पर होता है मस्तिष्क में। कहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, रीड वो चीज़ें होती हैं, तो ये दिमाग में, मस्तिष्क में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस यार कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो पेश क्या है लिखा है इसने, गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, जिसको आइरिस हम कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली कार्य करती है आपके पास परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति, यानी कि वो उसका आकार कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, परिवर्ती बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे की संरचना को परितारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परितारिका, आइरिस जिसको हम कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई, बताओ भाई। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है, अभी नेत्र लेंस, जो आंख में लेंस होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। उसकी वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ें। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? अभी हमने देखा था अवतल लेंस, ये कर लिया हमने दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 43, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये काम भी किसका है? परितारिका का है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो यहाँ पर परितारिका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46, नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं भाई? तो गोलक यहाँ पर क्या होगा? गोल होने से हम क्या देख पाएंगे? यहाँ पर निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे। किसको देख पाएंगे?
निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देखें, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक ये रहता है। वस्तु हटा भी दो तब भी नेत्र पटल पर ये जो प्रतिबिंब रहेगा 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर हो जाएगा ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पर? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत क्या होता है देखो, तो जैसे हमने अभी देखा था क्या है ये कि जैसे हमने प्रतिबिंब हो, हमने कोई वस्तु को हटा दिया है फिर भी हमें उसका प्रतिबिंब देख रहा है कुछ टाइम के लिए, तो वही चीज़ हमारे को कहलाती है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, जो हम फिल्म वगैरह देखते हैं यहाँ पर उसमें किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों को का समुच्चय है? तो काले रंग की पेशियों का समुच्चय कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर कॉर्निया के पीछे की, तो उसको कहा जाता है परितारिका। क्या है ये? परितारिका है। तो परितारिका के बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर से ले ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की संबंधन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? भाई साहब तो याद रखेंगे, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी मानव नेत्र की संबंधन क्षमता घट जाएगी, तो इसको हम दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर देखते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके अपूर्ण गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो यहाँ पर आपके पास होता है अबिंदुकता। क्या होती है? अबिंदुकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस के दोष का निवारण होता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं जिसके पास अबिंदुकता वाला दोष होता है? तो वहाँ पर बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या है? यहाँ पर दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के भी रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को हम कहते क्या हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है दृष्टि परिसर। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर विजिबल रेंज, यहाँ पर दृष्टि परिसर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? दृष्टि क्षेत्र कितना रहता है मानव नेत्रों का? तो 180 डिग्री के करीब रहता है। कितना रहता है? 180 डिग्री के करीब इनका दृष्टि क्षेत्र रहता है। क्वेश्चन नंबर 55। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। किसको देख सकती है? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को। तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती साफ साफ। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना इसका कारण है। यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसके कारण दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। पक्षमाभी पेशियां हमने जो देखी थी, सिलियरी मसल्स जिनको हम कह रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किस चीज़ में परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 10 वर्ष या फिर 25, 60 या कोई भी हम यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्या कर सकता है? नेत्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? नेत्र कितने घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए अगर किसी को क्या करना है? नेत्रदान करना है तो। 61 की बात करें क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी या फिर बी व सी दोनों, इनमें से कौन यहाँ पर कर सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मधुमेह का रोगी या दमे का रोगी। तो यहाँ पर
बी एवं सी दोनों क्या कर सकते हैं, बी और सी दोनों के दोनों नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह का, शुगर का पेशेंट भी कर सकता है, और यहाँ पर जो क्या है, जिसको दमा है, अस्थमा बोलते हैं जिसको, वो भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तुम्हें पता है यार, लाल रंग सबको पता है, खतरे का सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 63, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है? अबे यार, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर पढ़ते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन किससे कम होगा? तो सबको पता है, सबसे कम होगा, सारे रंगों से कम होता है लाल रंग का विचलन। क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? भाई यार, ये कहाँ से आ गया अब ये? तो यहाँ पर देखो, वैसे तो हमारा काम का नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है चूजे के जो दृष्टिपटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है भाई? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? देखना, कल सूर्यास्त अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो कैसा दिखेगा? चपटा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अपवर्तनांक बैंगनी के लिए सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 69, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो हमको कैसा दिखेगा? तो वो हमको दिखेगा काला। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे काम का नहीं है, फिर भी हम एक बार इसने बना रखी है पीडीएफ, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा या फिर ये सभी? तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होते हैं, लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। 71, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो यहाँ पर लगभग कितनी हो जाती है? 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। किसको करते हैं? नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं, क्या क्या है ऑप्शन? देखो, एल नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि ये क्या चीज़ होगी। तो ये एंगल्स हैं। कोण, कोण आर, कोण, ये भी आर हो गया क्या? अच्छा, कोण आर के बराबर, कोण आर से छोटा, कोण आई प्लस कोण आर के बराबर या कोण आई के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो निर्गत कोण का मान होगा आपके पास, निर्गत कोण का मान होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एंगल आई के बराबर। यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, आपतन कोण के बराबर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़े। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? तो यहाँ पर ये अंतर होता है आपके पास 2 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कौन से रंग का दिखाई देता है सूर्य? सबको पता है, लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूँ तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए वाला, ये 10 है भाई। ठीक है, 10⁻⁻10 है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना देखने को मिलती है? वर्ण विक्षेपण अभी कर चुके हम। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर
कौन सा दृष्टि दोष होता है, ये भी हम कर चुके हैं, दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर देखें, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ये भी हम कर चुके हैं निकट दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, नेत्र की समंजन क्षमता यहाँ पर कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है, सबको पता है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दोबारा से आ गया, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ पर कौन सा इसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण होने की घटना किसकी वजह से होती है, तो अपवर्तन की वजह से यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और क्वेश्चन आज के लिए लास्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो है क्या होता है, यहाँ पर नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर लेंगे इतने क्वेश्चन, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास। इन सब क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज करेंगे। किसी को अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको अब आपके पास रटनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बार बार प्रैक्टिस करो इनकी, आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो कर लेंगे इतना। आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे जमकर। ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और चैप्टर के एमसीक्यू को लेकर।